बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने 4 महीने के भीतर राज्य में निकाय चुनाव कराने का आदेश दिए हैं। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव में देरी पर नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव अलका तिवारी भी कोर्ट में मौजूद रही। रिपोर्ट देखिए। चार महीने में कराने होंगे निकाय चुनाव। झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। चुनाव में देरी पर जताई कड़ी नाराजगी। झारखंड में निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को 4 महीने के भीतर निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, 70% से ज्यादा वो पूर्ण हो चुका है। अब हम थोड़ी और वक्त लगेगा, लेकिन हम कामयाब होंगे चुनाव कराने में और उसके पहले ओबीसी को उचित प्रतिनिधित्व देने में। तो ये एक थोड़ा विलंब जरूर है, लेकिन एक बेहतर मैं समझूंगा, मैं कहूँगा मैंने एक न्याय मिलेगा ओबीसी समाज को। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि निकाय चुनाव कराने के लिए भी सरकार तत्पर है, लेकिन कहीं न कहीं जो कानून है, ओबीसी की मांग है, पेशा कानून है, बहुत सारी चीजें हैं। हर कोई अपने हक और हकूक की बात कर मजबूत तरीके से पहल कर रही है और जो कमियां बेसियां हैं उसको कैसे ठीक करें, सरकार का काम है। सरकार अपना अच्छी तरीके से निर्वाह कर रही है। निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने 4 महीने के भीतर निकाय चुनाव कराने का दिया आदेश। सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव अलका तिवारी रही मौजूद। निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी। ट्रिपल टेस्ट के नाम पर चुनाव आगे नहीं बढ़ाए जा सकते। हाईकोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग को वोटर लिस्ट देने का निर्देश। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि कई जिलों में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जबकि कुछ जिलों में ये प्रक्रिया चल रही है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने ट्रिपल टेस्ट पर सवाल उठाए हैं और राज्य सरकार को ओबीसी का विरोधी बताया है। गड़बड़ी में ये ट्रिपल टेस्ट करा रहे हैं, उसमें भी खबरें आ रही हैं। गढ़वा में अधिकारियों ने घर बैठकर ट्रिपल टेस्ट करा दिया। बहुत जगह ऐसी खबरें आ रही हैं कि घर बैठकर जो भी सर्वे का काम है वो हो रहा है। तो ये सरकार आई वॉश कर रही है। एक बार ये डेटा अगर आप हाईकोर्ट में प्रस्तुत करेंगे या जो भी सक्षम एजेंसी प्रस्तुत करेंगे तो आपकी पोल खुल जाएगी, फिर ये चुनाव टल जाएगा। सरकार क्यों नहीं एक्चुअल जो सर्वेक्षण है वो कराना चाहती है? क्यों सरकार पिछड़ों को आरक्षण देने से भाग रही है? झारखंड में अप्रैल 2023 से निकाय चुनाव लंबित है। हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2024 को 3 हफ्ते में चुनाव कराने का आदेश दिया था, लेकिन 1 साल बाद भी राज्य में निकाय चुनाव नहीं हुआ। ऐसे में पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खलको ने अवमानना का याचिका दायर किया है, जिस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 4 महीने के भीतर निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से नौशाद और रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट में ये जरूर स्पष्ट हो गया है कि 4 महीने के भीतर राज्य में निकाय चुनाव अब कराने होंगे, क्योंकि ये आदेश सामने आ चुका है। कुछ गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से, आपको उनका रुख करवा लेते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ ईश्वर आनंद जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आरजेडी से हमारे साथ चित्त मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं कांग्रेस से ईश्वर आनंद जी से लेना चाहूंगी। ईश्वर जी, जिस तरह से ये लगातार आरोप लग रहे थे बीजेपी की तरफ से भी, आज भी आपने ये रिपोर्ट में भी हमारे देखा होगा, बीजेपी ये कह रही थी कि आप लोग पहले रोना रो रहे थे कि ट्रिपल टेस्ट अभी नहीं हुआ है, इस वजह से चुनाव नहीं हो सकते, और अब हड़बड़ी में कई जगह गड़बड़ी के भी आप लोग मामले ला रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, और पिछले 5 साल की सरकार में क्या क्या हुआ, इस तरह से सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश की गई, इस तरीके से गैर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया गया बिना किसी डॉक्यूमेंटल प्रूफ के आधार पे। तो ये तमाम चीजें हुई। अब उनके पास क्या है, पहले था कि ट्रिपल टेस्ट नहीं हो रहा है, अब ट्रिपल टेस्ट हो रहा है तो क्या उसमें घर बैठे सर्वे हो रहा है। ये इनके पास फोन आ जाता है, भाई घर बैठे ऑफिसर्स कर रहे हैं ट्रिपल टेस्ट। तो कोई बेसिक कोई आधार होना चाहिए ना, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए, कोई सॉलिड प्रूफ, सब्सटेंशियल प्रूफ इनके पास है नहीं। केवल विरोध करना है तो विरोध करने के मुद्दे तो है नहीं इनके पास। पहले मैया सम्मान योजना नहीं होगा, मैया सम्मान, अब वो भी सामने आ गया।
इनका गोगो सम्मान जो है वो टाइम फिक्स हो गया। तो अब मुद्दे नहीं है झारखंड में इनके पास, तो अब गाल बजाने के लिए तो कुछ चाहिए, तो बस वही ट्रिपल टेस्ट नहीं हो रहा था, अब ट्रिपल टेस्ट हो रहा है तो ऑन पेपर हो रहा है या फोन पे हो रहा है या घर बैठे हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इन सब बातों में कोई दम है और इनके आरोपों में कोई दम है। और लगभग हम लोगों ने 70 से 80% तक ट्रिपल टेस्ट करा लिया और जो हाईकोर्ट का आदेश है उसके उनका जो भी समय जो दिया गया है समय सीमा के अंदर चुनाव करा लिए जाएंगे। तो ईश्वर आनंद जी, क्योंकि जिस तरह से ये मामला जब सामने आया था और रोशनी खालको जी ने इस बात का भी जिक्र किया था पहले भी और अब भी वो ये बात कहती नजर आई है कि हर जो आम जनता है वो सीधे तौर पर किसी भी अधिकारी के पास या फिर मंत्री के पास नहीं पहुंच पाता है, तो एक जरिया है वहां से होकर गुजरना। शहर की सरकार बननी इतनी जरूरत है ताकि विकास यहां पर संभव हो सके। तो कब तक यहां पर विकास की जो आप लोगों की तरफ से बातें भी कही जाती है, विकास यहां कैसे संभव हो पाएगा जब आपके पास यहां सरकार ही नहीं बन पाएगी शहर की? देखिए, मैं मानता हूं कि जनता जनार्दन को परेशानी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ऑफिसर्स है पर सरकार की भी नजर है, काम तो हो ही रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम ये नगर निकाय और भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनके माध्यम से भी सरकार तक लोग पहुंचते हैं, उनके माध्यम से भी काम होता है, उनके माध्यम से भी जन कल्याण का काम होता है, उनके माध्यम से भी विकास का काम होता है। तो थोड़ी परेशानी जरूर है, मैं मानता हूं इस बात को कि नगर निकाय चुनाव नहीं होने से, जनप्रतिनिधि के नहीं चुने जाने से थोड़ी परेशानी जनता को है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो अपनी शिकायत लेके कहीं नहीं जा सकते हैं। ऑलरेडी सांसद भी हैं, विधायक भी हैं और सरकार कृत संकल्प है विकास कार्यों को करने के लिए, जन कल्याण के कार्यों को करने के लिए लगातार की जा रही है। आपने आज अखबारों में पढ़ा होगा कि स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने के लिए नगर निगम 1500 लोगों को लगा रही है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, नाली भी बन रहा है, नालियों की सफाई भी हो रही है, शहर की सफाई भी हो रही है। तो बीच में लेकिन काफी लंबे वक्त तक रुका भी था। देखिए, ये निकाय चुनाव के चलते या जनप्रतिनिधि के चलते नहीं रुका था, उसके अलग कुछ कारण थे। वो जो पिछले जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनको टर्मिनेट कर दिया गया था उनके अनियमितता की वजह से, उसके चलते नहीं रुका था। इसके चलते बिल्कुल काम प्रभावित नहीं हो रहा है। थोड़ी बहुत दिक्कतें जनता को हो रही थी, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और भी छोटी छोटी बातें थी, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन फिर से मैं बोलता हूँ कि हर एक जगह पे विधायक हैं, सांसद हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं, सांसद प्रतिनिधि, तो जनता की बातें तो सरकार तक पहुंच ही रही थी और काम तो हो ही रहे थे। चलिए, अशोक बड़ाइक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका अशोक जी। जिस तरह से ईश्वर आनंद जी से मेरी पहले भी बातचीत हो रही थी, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये स्पष्ट कर पा रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रिपल टेस्ट करवाओ तो भी आप लोगों को दिक्कत, नहीं करवाओ उसमें तो आप लोग भी परेशानी, आप लोगों को उसमें भी। देखिए, मुझे राज्य सरकार का मुझे मनसा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। देखिए, जिस तरह से ये लोग बात करते हैं संविधान की रक्षा की, तो संविधान ने ही ना तीसरी सरकार को एक शक्ति प्रदान किया है। पंचायत हो, नगर निकाय हो, आप संविधान की तो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, लेकिन आप स्थानीय निकाय के चुनाव के पक्षधर नहीं है। कभी आप पंचायत चुनाव को रोक देते हैं, कभी विलंब करते हैं, कभी आप नगर निकाय चुनाव को, यानी आपकी मंशा साफ है कि आप नगर निकाय चुनाव कराने नहीं चाहते। आपकी एकदम नीति स्पष्ट है। देखिए, अभी जिस तरह से ईश्वर जी कह रहे थे, मुझे लगता है कि नगर निगम क्षेत्र में रहने वाली जनता बखूबी इस बात को एहसास करते हैं, महसूस करते हैं कि विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि से काम हो सकता है, तो फिर मुखिया चुनाव, पंचायत चुनाव कराने की क्या आवश्यकता है, फिर नगर निकाय चुनाव की कराने की क्या आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जब अधिकारी ही काम कर सकते हैं, सीओ है, बीडीओ है, अधिकारी है, सेक्रेटरी है, विभागीय सेक्रेटरी है, तो फिर मुख्यमंत्री को रखने की क्या आवश्यकता है। तो विधानसभा चुनाव मत कराइए। देखिए, किसी भी आम आदमी का जो अधिकार होता है वो अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता, संविधान भी कहता है हमको। देखिए, जिस तरह से आप छोटी छोटी आप योजनाएं की बात कर रहे थे, कार्यक्रम की बात कर रहे थे, उसके अनुशंसा कौन करता है। मैं खुद पार्षद रहा हूं रांची नगर निगम से, मुझसे पूछिए कि क्या आम जनता विधायक या सांसद के पास नहीं पहुंच पाता है मैडम। वो सबसे पहले मुखिया के पास पहुंचता है, वो सबसे पहले, क्योंकि उसका निकटतम जनप्रतिनिधि कोई होता है तो वो मुखिया होता है, पार्षद होता है। आप अभी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लंबे फाइल पड़ा हुआ है। अभी कई इनके भी मैया समान योजना का जो आवेदन है, वो बिना मुखिया का, बिना पार्षद का अनुशंसा का, सत्यापन का, वो फाइल आगे बढ़ता नहीं है। पिछले 23 अप्रैल 2023 से
ये चुनाव को इस सरकार ने रोक कर रखा हुआ है। कभी बोलते हैं कि ट्रिपल टेस्ट कराना है, ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए आपको आयोग, पिछड़ा आयोग का गठन करना था, आप पिछड़ा आयोग का गठन नहीं किए, गठन किए तो फिर उसमें योगेंद्र महतो जी को आप डिप्यूट किए, वो भी 3-4 महीना के बाद में। जब उनको डिप्यूट किए तो उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रही। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट के बहाने, पिछड़ा आयोग के बहाने, तो अब तो कह रही है राज्य सरकार अशोक जी कि लगभग ट्रिपल टेस्ट का काम पूरा हो गया है जी, कह रही है राज्य सरकार कि लगभग ट्रिपल टेस्ट का काम पूरा हो गया है। मैडम ये तो हम 2023 से सुन रहे हैं, अप्रैल 2023 से। ये तो मैं तो झारखंड हाई कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय को, उन्होंने बार बार फटकार लगाई है सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, जो चीफ सेक्रेटरी से लेकर सभी लोगों को कोर्ट ने बुलाया और बोला कि 4 महीने के अंदर चुनाव कराने के लिए। और ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कोर्ट ने कई बार जो नगर निगम चुनाव को लेकर फटकार सरकार को लगाने का काम किया है। देखिए हम तो यही कहेंगे मैडम कि ये जो नगर की सरकार होती है, जो छोटे छोटे मूलभूत आवश्यकता की जो जरूरतें होती है शहर को, वो होल्डिंग टैक्स से रिलेटेड है, जन्म मृत्यु प्रमाण से रिलेटेड है, कई योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं वो पार्षद के माध्यम से वो होती है, आंगनबाड़ी वो कहीं ना कहीं पार्षद के द्वारा उनकी निगरानी की जाती है। आप अधिकारी के भरोसे आप ये सब चीज नहीं कर सकते हैं। आप देखिए हमारे नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने स्पष्ट कहा है कि अगर आप 2 साल से आप नगरीय सरकार को, जनता की सरकार को, जनता की चुनी हुई सरकार को 2 सालों से वंचित रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके हिडन एजेंडा साफ दिखता है। आप अधिकारियों को आगे करके जो केंद्र संचालित योजनाएं आ रही है, कार्यक्रम आ रही है, राज्य संचालित जो कार्यक्रम आ रही है, और नगर निगम खुद ऑटोनोमस बॉडी होता है मैडम, राजस्व संग्रह खुद करता है, जो अपने आप में 1000 करोड़ का रांची नगर निगम का एक अपना एक सेटअप है। यह कहीं ना कहीं आप जब जनता के हाथों में सरकार नहीं सौंपते तो अधिकारी अपने हिसाब से उसको लिपापोती करने का काम करते हैं और विकास की योजनाओं में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती हुई दिखाई देती है। तो हम तो साफ मांग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मानना है आप जल्द से जल्द चुनाव करवाइए और राज्य की जनता को बताइए कि संविधान के प्रति घूमने से नहीं होता है। संविधान ने जो शक्ति दिया है तीसरी सरकार का, उस शक्ति को भी राज्य की जनता को दिलाने में आप सहयोग कीजिए। चलिए इस पर जवाब लेंगे ईश्वर जी से। पहले क्षितिज जी, यहाँ भी क्या भ्रष्टाचार की बू आ रही है? देखिए भाजपा के पास, जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि इनके पास कुछ नहीं है, इन्होंने सब कुछ खो दिया है। जनता ने इनको बता दिया है कि आखिरकार इस देश में विकास की आवश्यकता है, इस देश में योजनाओं की आवश्यकता है, इस राज्य के लोगों को उनका हक का आवश्यकता है, इसलिए हमें हम माइंडेड मिला है। दूसरी बात, कोर्ट ने आदेश दिया है, हमारा 70% से अधिक ट्रिपल टेस्ट का कार्य पूरा हो चुका है और हम लोग अब जल्द से जल्द जो तय समय दिया गया है, आप लोग ये कहते हैं नहीं, अभी 70% उसका पूरा हो गया, 2023 से ही तो नहीं कह रहे हैं, तो वो हो चुका है। अभी हमने बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि घर बैठे के लिए वो कर देते हैं ये, पर उनके पास इसकी कोई ठोस जानकारी होती तो आप पहुंचाते कोर्ट में या फिर कहीं जाकर के शिकायत इसका करना चाहिए था उनको। लेकिन मैं एक और जानकारी आपको दूंगा, दिल्ली चुनाव में जो चुनाव आयोग है वो घर घर घूम करके वोटर लिस्ट को चेक किया था। इसके बाद फिर क्या होता है कि इनके मंत्री जाते हैं और 45-45, 30-30 वोटर लिस्ट में और ऐड करने के लिए बोलते हैं। तो कौन किसके इशारे पे कौन क्या कार्य कर रहा है वो तो दिख रहा है। हमारे अशोक बढ़ई जी आज बड़ी संविधान के प्रति बोल रहे थे, मैं एक फोटो दिखाऊंगा, इसके लिए भी बोलिएगा। ये देखिए, ये हमारे नेता जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तस्वीर लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इनके ट्विटर हैंडल से इस तस्वीर को बदल करके जॉर्ज सोरेस का तस्वीर लगा दिया गया था। आप बताइए कि क्या हमारे बाबा साहब का तस्वीर को बदल करके जॉर्ज सोरेस का तस्वीर लगाया जा सकता है क्या? और ये संविधान का बात करेंगे आप बैठ करके? बाबूलाल मरांडी जी बाबा साहब को माला पहनाते हैं। दूसरी चीज, सबसे बड़ी सदन में धक्का मुक्की हुई, इन्होंने केस किया। आप बताइए कि पुलिस को अभी तक क्या हाथ मिला है? आखिरकार पुलिस के पास ये कंप्लेन करने गए, अनुराग ठाकुर जी थे, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? तो जो संविधान के जो सबसे बड़े हत्यारे हैं, जो संविधान के बारे में और बाबा साहब के बारे में वो क्या क्या सदन में बोलते हैं, सदन में उनकी किस तरह से वो करते हैं, वो लोग आज हमें संविधान का ज्ञान दे रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है। और दूसरी बात देखिए, हमारी सरकार सजग है, हमारी सरकार जो कोर्ट का फैसला है हम वो सर्वमान्य है और हमारी 70% उन सबके हकों के साथ नगर निकाय का चुनाव तय समय पर हो जाएगा। चलिए इस पर अशोक बढ़ई जी एक बार जवाब दे दीजिए। इस बार कह रहे हैं गठबंधन की इस बार तय सीमा पर जो है चुनाव संभव हो जाएगा नगर निकाय का, संभव है, उचित है? देखिए वो राज्य सरकार की मंशा साफ दिखती है। देखिए 2023 से ये बातें हम लोग सुन रहे हैं
और आपके चैनल में भी हम लोग कई बार डिस्कशन किए हैं। मुझे लगता है कि अभी अगर आपके चैनल का हम फ्लैशबैक में जाएंगे तो सिर्फ नगर निकाय चुनाव और हाईकोर्ट ने जब राज्य सरकार को फटकार लगा, हम लोग कई बार डिबेट की इस विषय को लेकर। तो ये बात तो हम लोग सुनते आ रहे, 2 सालों से सुनते आ रहे हैं। आज अप्रैल पहुंचने के कगार पे, यानी 2 साल से आप एक शहरी सरकार को, नगर निकाय की सरकार को आप आम जनता के हाथों से आप वंचित किए हुए हैं। तो देखिए, हम लोग तो यही बार बार आग्रह करते हैं कि राज्य की जनता, शहर जो नगर निगम में रहने वाली जनता, वो अपने अधिकार को लेकर, हक को लेकर वो कहीं ना कहीं नगर निगम में जाते हैं, तो वहां अधिकारी वहां पर अपने हिसाब से उसको डील करते हैं। और हम लोग बार बार बात करते हैं कि जब किसी जनता के हाथ में जब सरकार होती है, देखिए पॉलिसी मेकिंग आम जनता अधिकारी भी बनाते हैं और सरकार भी बनाते हैं, सरकार वाला अधिकारी। लेकिन अब 100% अधिकारी के हाथ में जब होती है तो वो पब्लिक जो बेनिफिट का जो पॉलिसी मेकिंग होती है उससे आप वंचित रह जाते हैं। जब मेरे जैसे, आपके जैसे लोग, मेरे 2 महान साथी प्रतिनिधि एक राजनीतिक दल को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर ये रहेंगे तो कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए पॉलिसी मेकिंग करेंगे, और अधिकारी बैठेंगे तो अधिकारी अपने हिसाब से अपने हित, उसमें जनता का हित नहीं हो सकता है। और इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का, एक देश वैसे भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है, लोकसभा चुनाव होता है, देश चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए विधानसभा चुनाव होता है, तो हम स्थानीय निकाय चलाने के लिए भी चुनाव की मांग करते रहेंगे। और ये हमने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको शक्ति दिया है, इसको कोई भी सरकार उसको रोक नहीं अशोक सकती। बड़ाइक जी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा नहीं है ये चुनाव संभव कराना, या फिर चुनाव नहीं कराना चाहती है सरकार, कारण क्या हो सकता है आपके हिसाब से, या फिर आप विपक्ष में आप क्या सोच रहे हैं, क्यों नहीं सरकार यहाँ पर निकाय चुनाव करवाना चाहती है यहाँ पर? देखिए मैडम, मैं आपको एकदम एक शब्दों, जिसको बोला जाता है ना, एकदम ठेठ शब्दों में आपको बताता हूँ। बताइए। शहर की सरकार में ये लोग हमेशा फिसड्डी साबित रहते हैं। आप इतिहास निकाल कर देख लीजिए, पिछले 2-3 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगम चुनाव में, सभी नगर परिषद के चुनाव में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव जीतती है, बेहतर प्रदर्शन करती है। और इसी डर से ये सरकार नहीं चाहती है कि, सरकार को तो फुल मैंडेट मिला है, तो फिर क्यों नहीं करा रही है, क्यों भाग रही है? आपको फुल मैंडेट राज्य की जनता दी है, तो स्थानीय निकाय के चुनाव कराने से क्यों भाग रहे हैं? आप करवाइए ना, आपको पता चल जाएगा, आपकी जो गठबंधन की जो गांठें है वो खुल जाएगी, और जनता ने जो आपको मैंडेट दिया है उसका पिक्चर आपको नगर निकाय चुनाव में दिख जाएगा कि शहर की जनता आपको कितना पसंद करती है, कितना नापसंद करती है। चलिए जवाब दे दीजिए ईश्वर जी। देखिए, अभी मैंडेट की बात ये कर रहे हैं, शहरी सरकार की बात कर रहे हैं कि जनता आपको बता देगी। अरे भैया, पिछली बार तो, अभी इस बार तो दलीय आधार पर चुनाव हो नहीं रहे हैं, ठीक है। और जो अभी तत्काल अभी नवंबर में जो चुनाव हुए उसमें जनता ने बता दिया, उसमें बहुत ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। रह गई बात कि ये बार बार कह रहे, देखिए मुद्दे कुछ है नहीं इनके जेब में, इनके पास कुछ जनता के पास जाने के लिए कुछ लेकर है नहीं, तो अब ये एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे। पहले तो ये बनाया घुसपैठ और तमाम तरह की चीजें लेके आए, जो कि जनता ने एकदम सिरे से नकार दिया। इतना बुरी तरह से पटका इनको, तो वो दर्द अभी तो होगा, तो उसका जलन तो सामने आएगा, तकलीफ सामने आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि चुनाव नहीं होने के कारण हम लोग पिछले डिबेट में भी हमको लगता है कि एक बार हमको बुलाई थी आप 5, 6, 7, 8 महीने पहले निकाय चुनाव के ऊपर में, तो मैंने बताया कि क्यों नहीं हुआ और किस तरह से सरकार को परेशान किया गया, किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल भेजने की कोशिश की गई और किस तरह से लिफाफा खुलने वाला था। तो अभी ये फुल स्टेबल सरकार है और माननीय हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव होगा और 80% तक, 70 से 80% तक हम लोग ट्रिपल टेस्ट भी कर चुके हैं और बिल्कुल वैधानिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक तौर तरीकों से ये चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और सरकार इसके लिए कृत संकल्प है। रह गई बात कि ये अब इनका कहना है कि शहरी क्षेत्र में हमारा प्रदर्शन किस तरह का रहा है पिछले 2-3 चुनाव में, ये देखने की बात है। तो एक ही जवाब उसका है कि ठीक है, सामने चुनाव आ रहा है, फिर देख लेंगे कि क्या आपका प्रदर्शन होता है और किस तरीके से आपको जनता फिर से कहाँ बिठाती है। अशोक बड़ाइक जी, इस बार क्या लग रहा है, निकाय चुनाव के परिणाम क्या कुछ होंगे, आपके खाते में आएंगे वोट्स? देखिए, ये लोग विधानसभा चुनाव की तो बातें करते हैं, शायद लोकसभा चुनाव की बात ये लोग करना भूल जाते हैं। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने आंकड़ा कोई भी हो,
प्रधानमंत्री कौन है, सरकार किसकी है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। लोग घुमा फिरा के बात करेंगे कि 300 पार, 400 पार आया, 240। अरे सरकार किसकी है, प्रधानमंत्री किसका है? हमने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया, 9 की 9 सीटें हम लोगों ने, 9 सीट हम लोग जीतने का काम किया, 9 सीट जीतने का काम किया। विधानसभा चुनाव में हो सकता है राज्य की जनता ने हमको मैंडेट नहीं दिया, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम हो सकता है ईवीएम दिया है, ईवीएम को हम गाली नहीं देते हैं, ईवीएम को हम लोग गाली नहीं देते हैं। हम लोग जनादेश को स्वीकार करते हैं, जनादेश को स्वीकार करते हैं, मैंडेट को स्वीकार करते हैं, ईवीएम को गाली नहीं देते हैं। हम लोकसभा चुनाव में मैंडेट को स्वीकार किए, विधानसभा चुनाव में मैंडेट को स्वीकार किए, उसी तरह से नगर निगम चुनाव में भी ये लोग नगर निगम चुनाव के मैदान में आने तो दीजिए, पता चल जाएगा कि इनकी सरकार कितनी यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार में है। आपको पता चल जाएगा मैडम कि नगर निगम चुनाव में इनका सुपड़ा साफ होते हुए दिखेगा। इस डर से ये लोग चुनाव नहीं कराना चाह रहे हैं। सुपड़ा साफ होने का डर है क्या ईश्वर जी? सुपड़ा साफ होने का डर बता रहे हैं अशोक बड़ाई जी। वो सब तो ये देखिए, ये सब कहानियां हैं। देखिए ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र को ये लोग राजतंत्र में बदलने की पूरी कोशिश की, और बल्कि अघोषित तौर पे राजतंत्र ही चला रहे हैं एक तरीके से। एक छोटे से झारखंड में प्रधानमंत्री जी जो है सो पूरा का पूरा लगता है 200-150 दिन यही गुजार रहे हैं। 70 केंद्रीय मंत्री यहाँ समय पूरा का पूरा समय दे रहे हैं, और जो 10 राज्य के मुख्यमंत्री जो है पूरा का पूरा 2-3 राज्य के मुख्यमंत्री तो यही घर द्वार बना लिए थे। तो सुपड़ा साफ होने का क्या डर होगा? सुपड़ा साफ होने का, इनको अपनी इनकी साख बचाने की चिंता करें। ये लोग दावा कर रहे थे कि इस बार 14 का 14, तो 5 खिसक गया, और रह गया बात कि इनको बड़ा भरोसा अपने शहरी क्षेत्र पर इनकी पकड़ का, तो वो भी सामने आ जाएगा इस नगर निकाय चुनाव में। तो देखने का इंतजार करने की जरूरत है ना, इंतजार कर लिया जाए। चलिए इस पर भी जवाब ले लेंगे। और बोलना है, लगता है कि प्रधानमंत्री जी मत आ जाए यहाँ पर कैंपेन करने के लिए, निकाय चुनाव के लिए। हाँ, निकाय चुनाव में भी आएंगे वो अपनी साख बचाने के लिए। अशोक बड़ाई जी, जी विधानसभा चुनाव में भी ये सवाल उठे थे बीजेपी के खिलाफ कि आप लोगों ने कई केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया, यहाँ पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री आकर बैठे, फिर भी परिणाम आपके खाते में नहीं था। आप देख लीजिए निकाय चुनाव की भी बातों में कह रहे हैं। देखिए मैडम, हम लोग युवराज के लोग, हम लोग अनुयायी नहीं है। हम हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और हम लोकतांत्रिक तरीके से चलते हैं। दोनों मेरे साथी बैठे, दोनों तो एक परिवार से संचालित होते हैं। वो क्या बताएंगे लोकतांत्रिक और भारतीय जनता पार्टी को? मैं आपको बताता हूँ। हम लोग परिवार, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री बनता है, एक आदिवासी समाज की बेटी भी देश का राष्ट्रपति बनता है। आज बताइए स्टेशन पे चाय बेचते थे, ये भारतीय मोदी जी कौन से स्टेशन पे चाय बेचते थे? जरा मोदी जी 2 युवराज की पार्टी चाय बेचते थे, आज बता दीजिए, मान जाएंगे हम। एक राहुल गांधी युवराज, अभी नहीं बता पाएंगे। एक तेजस्वी नहीं बता पाएंगे। अब ये नहीं बता पाएंगे, हमको कहना सा बताओ। उस 35 साल में अमेरिका परिवार से आगे निकल नहीं पाए हैं, उस तेजस्वी लालू यादव परिवार से बाहर नहीं निकल पाए, ये क्या बताएंगे? परिवार की तानाशाही जानते ही नहीं है। अरे हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, ये परिवारवादी तंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, और ये हम लोग ध्यान देने चले हैं। अपनी पत्नी विषय हम लोग नगर निगम चुनाव पे है, विषय निकलेगा तो युवराज कौन है, ताना किया है, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, देश का कमान कांग्रेस में एक ही आदमी संभाल सकता है, वो है गांधी परिवार। दूसरा कोई इस देश का कोई नौजवान देश को संभाल नहीं सकता। बेटा अब जब खड़गे जे हुए तो कुछ नहीं है इनके पास, और एक राजा की तरह दिन भर में 10 बार सूट बदलना, डिजाइनर ड्रेस पहनना, 10 लाख का सूट पहनना, 8500 करोड़ का जहाज में घूमना, ये राजा ने सवाल किया था कि प्रधानमंत्री जी। ये मेरा सवाल नहीं था अशोक बड़ाई जी, ईश्वर आनंद जी पूछे। जाइए तो सवाल ये किया युवराज, और युवराज सुनिए, युवराज भूल जाइए, युवराज अपने आप को मानते हैं विदेश में, थाईलैंड राजा की थाईलैंड आप जाते हैं टॉर्च लेकर के, नहीं आपको बताया जाता है कि थाईलैंड जा रहे हैं। जब कोई कार्यकर्ता की बात आएगी तो देश का प्रधानमंत्री भी एक कार्यकर्ता की भूमिका में पहुंच जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का रुपया गिरता है, उस देश के प्रधानमंत्री गिर जाती है। मैडम चर्चा करा लीजिएगा, नगर निगम पे है आज आपकी सारी जनता। ईश्वर जी बोल लेने दीजिए अशोक बड़ाई जी को। राजतंत्र, एक लाइन और, राजतंत्र ने तो क्या है, जिस देश का प्रधानमंत्री 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र बना के इन्होंने रख दिया है।
इन लोग को पता ही नहीं है। अरे वहाँ अरे पता नहीं है, एकदम शैनी नजर है। कितने चैनल्स को बुला बुला कर उन्होंने हाँ, इंटरव्यू कैसे खाते हैं, आम कैसे खाते हैं, क्या कैसे क्या खाते हैं, बोल क्या रहे हैं? इंटरव्यू होता है। मैडम ये तो आप लोग के विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। सभी क्या चैनलों बोल को रहे उन्होंने हैं? इंटरव्यू दिया, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अरे को, क्या बात यानी ये करते प्री हैं? प्लान था। ये तो आप लोग के विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा देखिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहाँ जाएंगे और उनके कार्यक्रम किस तरह से तय होंगे, इस पर ना जाकर निकाय चुनाव पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर जवाब दे दीजिए। हाँ देखिए सवाल ईश्वर जी ने किया था कि क्या निगम चुनाव में प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। देखिए प्रधानमंत्री बाद में है, वो पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता भाव से काम किया जाता है। इन्होंने बोला कि पूरा फौज जमा कर दिए। हाँ। देखिए हम लोग के पास फौज है, दुनिया के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे पास फौज है। सबसे ज्यादा देश में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमारा, सबसे ज्यादा मंत्री हमारे हैं, सांसद हमारे हैं, सबसे ज्यादा आदिवासी नेता हमारे पास में है। तो हमारे पास तो लोग आएंगे ना। तो आदिवासी वोट क्यों नहीं आता इनके पास में ना नेता है, ना नियत है, ना निर्णय लेने की क्षमता है। सिर्फ गांधी जी है जो खाता ना वही, जो गांधी परिवार बोले वही सही। तो इनके पास नेता नहीं है, हमारे पास नेता है। तो नेता है तो आएंगे। हम जैसे कार्यकर्ता के लिए अगर छोटा चुनाव के लिए भी अगर आना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, तो वो अपने पद को किनारे रखकर एक कार्यकर्ता भाव से वो मदद करने के लिए आएंगे। लेकिन जो अपने आप को युवराज समझते हैं वो तो बड़े चुनाव में जाएंगे, वो छोटे चुनाव में थोड़ी ना जाएंगे। चलिए, और क्षितिज जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। क्षितिज जी हाँ देखिए यहाँ निकाय चुनाव की बात हो रही थी और हमारे भाई अशोक बढ़ई जी, देखिए इनको मिर्ची लगेगी क्योंकि ये सबसे ज्यादा 400 पार चिल्लाने का झारखंड में जिम्मेदारी इन्हीं को दिया गया था और 14 में 14 लाने वाले थे ये। तो निकाय चुनाव में क्या होगा, देखिए आपने दो महत्वपूर्ण मुद्दा इनके हिसाब से बताया। पहला कि ये लोग शहरी क्षेत्र में हार जाते हैं और दूसरा इन्होंने बताया कि गठबंधन टूट जाएगा। आपको किस चीज का चिंता? आपको तो विधानसभा में भी गठबंधन टूट रहा था, लोकसभा में भी गठबंधन टूट रहा था, तो गठबंधन टूटने की चिंता मत कीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चलिए निकाय चुनाव होगा, आप किस मुद्दों के लेकर के जाइएगा? हम आपको लेकर के चलते हैं उन सड़कों पर जहां पर जाना दुश्वार है, हम आपको लेकर के चलते हैं उस नालियों में जिसमें थोड़ा सा पानी पड़ने के बाद पूरा नाली जाम हो जाता है, हम उन घरों में लेकर के चलते हैं जिनके बगल में कचरा फेंका जाता है, हम उस जगहों पर लेकर के चलते हैं जहां हजारों लोग मलेरिया के शिकार हो जा रहे हैं, जिनको डेंगू मच्छर काट रहा है। तो आपने जो जिम्मेदारी जो निभाई थी, तो आपका कहना है कि नगर निकाय के भीतर काम नहीं हो रहा है। जवाब मैं देता हूं मैडम, इसका जवाब देता हूं। 5 सालों से 2019 से 2024 तक इनके सरकार थी, 2 साल से नगर निगम में सरकार नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से इनकी सरकार ही सरकार चलाई है नगर निगम में। आपका हमसे पूछेंगे अधिकारी काम कर रहे हैं, सब चीज काम बढ़िया चल रहा है। तो जरा मेरे क्षितिज भाई से जरा पूछिए ना कि 2 सालों में वो जांच क्यों नहीं बैठा लिए, क्यों रोड को ठीक नहीं कर दिए? 2 साल से तो बीजेपी की सरकार नहीं है, 2 साल से नगर निगम में, तो जांच क्यों नहीं कर लिए? जांच क्यों नहीं कर लिए? आपके नगर विकास मंत्री, आपके नगर मुख्यमंत्री, आपके नगर विकास मंत्री, आपके तब जांच क्यों नहीं बैठा लिए? सीपी सिंह थे उस समय। 6 साल पहले विकास मंत्री थे, अभी सुदीप कुमार सोनू जी उसी समय की बात है। जांच की है ना? अशोक बढ़ई जी एक बार सवाल वापस से सुन लीजिए, क्या कुछ कह रहे क्षितिज जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। बोलने से पहले हाँ, ये शुरू हो क्षितिज जी, जाते हैं, इनको इतनी हड़बड़ाहट रहता है तो थोड़ा हड़बड़ाहट को कम कीजिए। दूसरी चीज इन्होंने कहा, और ये मैंने कह रहा था कि आप जब मुद्दों को लेकर के जाइए, जिस प्रकार से आपने विधानसभा में भी हमारे राज्य के मुद्दों को छोड़ दिया, आपके नेताओं ने जो बाहर से आए हुए थे हमारे राज्य की क्या मुद्दा थी उसी को भूल गए थे, वो जान ही नहीं पाए, और जान भी क्या सकते थे बाहर के लोग। दूसरी चीज, बहुत शर्मनाक बात है कि आज यहां पर बैठ करके अशोक बढ़ई ने फिर से हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं, गांधी जी का अपमान किया है। इन्होंने कहा कि हमारे पास नेता है, इनके पास क्या है? गांधी है। इसको अगर आप वापस से रिवाइंड करके चला दे तो वो भी चल सकता है। मुझे लगता है कि इनको कोई लाइसेंस नहीं है हमारे महापुरुषों को के ऊपर ऐसे तरह के टिप्पणियां करते। यहाँ आपके प्रधानमंत्री जी बुला करके सबको दे रहे थे कि आम की गुठलिया के आम को कैसे खाया जाता है, उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि गांधी जी को कोई नहीं जानता था, उन्हीं 4 पैनलिस्ट को बैठा करके। तो आपके प्रधानमंत्री जी, मेरे ईश्वर भाई ने कहा, हमारे भाई ने ये नहीं कहा था कि वो इंटरव्यू देते हैं कि नहीं, उन्होंने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए ताकि सीधे तौर पर जो हमारे मीडिया, जो कि चौथा स्तंभ है, वो उनसे सवाल पूछा जा सकता। लेकिन आज के प्रधानमंत्री जो बहरूपिया है, वो
सवाल से तो भागते रहता है। दूसरी बात, ये बोल रहे थे चाय बेचने वाला आज पूरा देश को चला रहा है, तो आप बताइए कि कौन से स्टेशन पे मोदी जी चाय, ये रहस्यमय बात है, कौन से स्टेशन पे चाय बेचते थे? भाजपा के नेताओं को नहीं पता है, ये बता दे अभी कौन से स्टेशन पे चाय बेचते थे। तो केवल उनका छवि को सुधारने के लिए या फिर अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में इन्होंने जो माननीय मोदी जी जो अपने जीवन काल को बताते हैं, वो जीवन काल को जुड़ाने लगे तो 200 साल उनका पूरा हो चुका है। कुछ समय वो बिहार में बिताते हैं स्वामी विवेकानंद जी के साथ, कुछ समय नेपाल में बिता दिए थे अपना जीवन का आधा हिस्सा, कुछ समय कहीं कुछ समय कहीं। तो आप हमें बताइए, देखिए इस चीजों को लेपापोती का कार्य मत कीजिए। हमने कहा कि नगर निकाय चुनाव हम कराएंगे और वैधानिक तरीके से कराएंगे, संवैधानिक तरीके से कराएंगे। आपके तरह नहीं है कि चुनाव में गड़बड़ियां कर देंगे, आपके तरह नहीं करेंगे कि बाबा साहब का आज नाम, ये पहले सदन में उनका अपमान करते हैं और आज जाकर के ये नाम ले रहे थे। मैंने सवाल पूछा, जॉर्ज सोरेस के साथ इनके ऑफिशियल ट्विटर पर पोस्टर बदला गया है, क्या इसके लिए वो अशोक बड़ई जी बोलेंगे ये सही है? क्या हमारे बाबा साहब का ये अपमान नहीं है? क्या उनका तस्वीर को जॉर्ज सोरेस के साथ बदल देना चाहिए था? ये संविधान के बारे में बोलने के लायक नहीं है ये। और हम जो है, हम संवैधानिक, हम लोग हर चीज संविधान से करते हैं। हमारे ट्रिपल टेस्ट का वो था, ट्रिपल टेस्ट करवा करके हमारे जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम अपनी चीजों पे 70% इसकी हमारे बाकी प्रवक्ताओं ने भी जानकारी दिया है। और अगर आपको लगता है कि कोई अधिकारी घर बैठ करके इस कार्य को कर रहा है, तो सचमुच आपको इसके लिए कंप्लेन करना चाहिए। अशोक बड़ाई जी, क्योंकि ये आरोप आज लगा है बीजेपी के प्रवक्ता ही प्रफुल्ल चाहदेव जी, उन्होंने ये बयान दिया था। एक सेकंड, एक और आरोप जोड़ूंगा, 2 आरोप। देखिए ये लोग अनर्गल बयान लगातार दे रहे हैं, जबकि इनके माननीय यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि जो पैसा बकाया पैसा था हमारे उत्पाद विभाग में, उनके लिए कहा था कि ये पैसा सीधे मुख्यमंत्री जी, आपके चैनल पे चला था, आप रिवाइंड कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच रही है। इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, बिना साक्ष्य के आप माननीय मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगा दे रहे हैं। इनके नेता कह रहे थे सब मिलकर के ईडी के वो बोल रहे थे ईडी जाएगा और पैसा निकालेगा। आपको कैसे पता भाई ईडी जाएगा तो पैसा मिलेगा और कैसे पैसा जा रहा है? तो ये बिना साक्ष्य का आप कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं? आप मीडिया चैनल पे बैठ करके क्यों ये बार-बार को बात करते हैं? तो इनकी जो जवाब ले लेते हैं, वो जनता जान रही है। अशोक बड़ाई जी, क्योंकि इस पर आरोप बीजेपी की तरफ से लगा कि जिस तरह से ट्रिपल टेस्ट का पहले बहाना आप लोगों ने बताया कि ये है सत्ता पक्ष के लिए, और इसके साथ ही आज ये भी बयान सामने आया कि सर्वे जो करवाए जा रहे हैं, आप लोगों ने ये आरोप लगाया है कि घर बैठे सर्वे कराए जा रहे हैं और वहां गड़बड़ी जो है वहां पर भी देखने को मिल रही है। इस पर बीजेपी क्या स्टैंड करती है? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि अगर ऐसी गड़बड़ी का मामला है तो आप सामने रखिए और कंप्लेन करिए इस चीज को लेकर। देखिए स्वाभाविक सी बात है, जब 2 साल से आप ट्रिपल टेस्ट कराने के बहाने से आप चुनाव से भाग रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं 2 सालों से? 2 सालों से आपको बार बार हाईकोर्ट बार बार आपको बोल रही है कि जल्दी कराइए जल्दी कराइए। अभी मेरे साथी बोल रहे हैं कि अब तो अंतिम 70% हो गया है। साहब सिर्फ झारखंड में ही नगर निकाय चुनाव नहीं होता है, बाकी सब जगह भी नगर निगम चुनाव होता है, और वो भी एकदम तय सीमा के अंदर में होता है। आप 2 सालों से लगातार आप झूठ पे झूठ, ट्रिपल टेस्ट का बहाना, कभी पिछड़ा आयोग का गठन नहीं होने का बहाना, कभी पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष नहीं होने का बहाना। तो ये बहाना पे बहाना 2 साल बीत गया। अब तो इस बहाना से बाज आइए। और जिस तरह से आरोप हमारे प्रवक्ता ने, पार्टी के नेताओं ने लगाया है, वो सही लगाया है कि अब आप क्या लीपापोती में लगे, क्योंकि आपको 4 महीना का डेडलाइन दिया गया कि 4 महीना के अंदर चुनाव कराना है। तो अब आप तो कराना ही मजबूरी है, अब तो आप बहाने से नहीं भाग सकते। आपके सभी अधिकारियों को हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाया है कि जल्दी से जल्दी कीजिए। चुनाव आयोग को बोला है कि जल्दी से जल्दी वोटर लिस्ट को सौंपने का काम कराइए, वोटर लिस्ट सौंपिए। तो कहीं ना कहीं देखिए इन लोगों की मनसा स्पष्ट नहीं है और साफ भी नहीं है, और बोलते हैं ना कि एकदम ईमानदारी पूर्वक भी ये लोग चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। और इन लोगों को पता है कि चुनाव में क्या हर्ष होने वाला है, इसलिए ये लोग छोड़ दिए हैं। और हाईकोर्ट ने अब तो निर्णय दे दिया है कि 4 महीने के अंदर चुनाव कराना है। और मुझे लगता है कि इस निर्णय से राज्य की जो शहरी क्षेत्र में रहने वाली जनता है, रांची में रहने वाली जनता, हम लोग रांची में बैठे हैं, सभी लोग खुश है कि 4 महीने के अंदर इस राज्य सरकार को चुनाव कराना है। और 4 महीने के अंदर में आपको फिर से इस बोलते ना लोकतांत्रिक व्यवस्था में तीसरी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये तीसरी सरकार भी आपको बनते हुए दिखेगी। और ये लोग आरजेडी कांग्रेस अभी बैठ के अभी हम लोग आपके दर्शकों को सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो पता चल जाएगा ना, चुनाव होने दीजिए। साख बचाने की चिंता भी यहाँ पर बताई थी इन्होंने। लौटूंगी मेरी सवाल सीधा वही था इनसे कि क्या अगर ऐसी गड़बड़ियां हो रही है, तो अगर हो रही है, आपकी जानकारी सच्ची है, तो आप कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं?
क्यों केवल मीडिया पर बोल रहे हैं? या फिर बीजेपी ने कहीं पे कंप्लेन किया है, इसकी जानकारी दे दे। या तो कंप्लेन किया होगा अगर ऐसा हो रहा होगा, या नहीं तो ये झूठ फूस का मुद्दा बना रहे, राजनीति कर रहे हैं। दोनों में से एक चीज मांग लीजिए। और दूसरा सवाल था कि मोदी जी किस स्टेशन पे चाय बेचते थे। दोनों सवाल का जवाब अशोक जी। अरे देखिए क्या है ना, जो जवाब दीजिए जो क्या है ना, सर। नहीं क्या है ना, अब हम नहीं पूछेंगे कि लालू यादव जी क्या करते थे, लालू यादव जी का पृष्ठभूमि क्या है, हम नहीं पूछेंगे। आपने हम नहीं पूछेंगे, आपने सुष्मिता जी हम तो ये भी नहीं पूछेंगे कि लालू यादव जी लग गया, हम तो ये भी नहीं पूछेंगे, हम तो ये भी नहीं पूछेंगे कि लालू यादव भूरा बाल साफ करो में भूरा भूमिया राजपूत ब्राह्मण और लाला को बोले थे। और मुझे लगता है कि मेरे साथी कौन से जाति के हैं, मेरे साथी कौन से जाति के हैं, हम ये भी नहीं पूछेंगे कि लालू यादव जी बोले थे 35 साल भी मांगे थे। देखिए इतिहास में जाइएगा ना तो बैठने वाले लोग प्रधानमंत्री पर ये मुद्दा मुझे लग रहा है कि चला गया। प्रधानमंत्री क्या करते थे, नहीं करते थे, इसलिए पूछे ना कि लालू यादव जी पूरा बात साफ करो। और क्षितिज जी कौन से जाति से आते हैं और इन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता बन के भाषण दे रहे हैं। हमें जाति का पाठ मत पढ़ाइए कि कौन जाति से क्या हुआ, हम सुनिए हमें पता है। आप हमें नहीं बताएंगे। व्यक्तिगत नहीं क्षितिज जी, आप व्यक्तिगत नहीं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ व्यक्तिगत मैं झारखंड का भूमिपुत्र और झारखंड का आदिवासी, भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। अशोक बड़ाई का आदिवासी है झारखंड का, वो किसी के सामने नहीं झुकेगा। ये राज्य की बात, राज्य की बात नहीं, हम झारखंड का बेटा है, आदिवासी है, मूलवासी सब एक आदिवासी है। भगवान बिरसा मुंडा सिद्धो कान नहीं झुका तो इन लोगों के सामने नहीं झुकेगा। कि लालू यादव जी भूरा बात साफ करो किसके बोले तो क्षितिज जी बोले व्यक्तिगत नहीं, तो प्रधानमंत्री जी कौन चाय में स्टेशन बेचते थे, ये व्यक्तिगत नहीं। आपने बोला कि चाय बेचने वाला आज देश चला रहा है, तो हम पूछ रहे थे, वही ना बोल रहे हैं कि लालू यादव जी भूरा बात साफ करो किसको बोले थे। आपके पास जवाब नहीं है ना, हमको जवाब नहीं है। भूरा बाल किसके बारे में लालू यादव बोले थे क्षितिज जी? आप किस जाति से आते हैं? आप उसी जाति को आपके नेता लालू यादव जी ने गाली देने का काम किया था। गाली देने का से आती है, बात कर रहे हैं कहीं नहीं यहाँ बयानबाजी करने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरा सीधा सवाल था कि अगर जनता का आपको इतना चिंता है और गड़बड़ियां हो रही है, तो आप ये मीडिया में क्यों खाली बोल रहे हैं? आपने कंप्लेन किया है या सिर्फ राजनीति कर रहे हैं? ये सवाल का जवाब दीजिए, क्यों घुमा रहे हैं? सीधा सवाल है, जवाब दे दीजिए। सवाल तो हम पूछ रहे हैं कि 2 साल से चुनाव लटका के क्यों रखे? अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे चुका हूं मैं। 2 साल से चुनाव क्यों लटका है? कंप्लेन किया कहीं हरमू नदी के बारे में बैठ के बोलेंगे, लेकिन 2 साल से सरकार इनके अप्रत्यक्ष जांच नहीं कर रही। हरमू नदी को रांची में 1 किलोमीटर भी रोड नहीं बना पाए लोग। सवाल हमसे पूछेंगे, रांची की साल के किनारे डंप हो रहे हैं, 80 करोड़ खर्च करके मछुआरा नदी से नाला में बदल दिया गया। उस समय तत्कालीन नगर विकास मंत्री बिजली की जो स्थिति है, स्ट्रीट लाइट की जो स्थिति है दयनीय। सवाल हमसे पूछेंगे। अरे साहब सवाल तो आपसे रांची की जनता पूछ रही है, रांची की जनता पूछ रही है कि बताइए कि रांची में डेंगू मरीज की संख्या क्यों बढ़ गई, चलिए भैया क्यों लग गया, घोटाला क्यों बढ़ रहा है? सवाल मैंने आपसे शुरुआत में ही पूछा था। रांची नगर निगम में, शहरी नगर निगम में आपने क्या किया पिछले 2 सालों में? शहर की जनता तो आपसे सवाल पूछ रही है। ईश्वर जी इसका जवाब देंगे एक बार। ईश्वर जी, हाँ देखिए 2 साल में क्या किया, कैसे किया? देखिए अधिकतर अभी देखिए इन्होंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि लगातार हम लोग जो है सो निकाय चुनाव जीतते रहे हैं। अभी कहा इन्होंने, ठीक है। तो उस समय तत्कालीन नगर विकास मंत्री सीपी सिंह थे, इस पर अखबारों ने बहुत कुछ कहा और मेरी जानकारी के हिसाब से हाईकोर्ट ने भी कहा कि हरमू नदी के डेवलपमेंट के लिए 80 करोड़ रुपया निकाला गया था। इसको निकाल के देखा जा सकता है, गूगल किया जा सकता है, आपके चैनल में भी चला है ये समाचार। 80 करोड़ रुपया खर्च करके और हरमू नदी का जो डेवलपमेंट ये हुआ कि वो नाला बन चुका है। तीसरी बात जो है रह गई नगर निकाय में जो व्याप्त इनके हिसाब से, ठीक है मैं मानता हूं कि है, ठीक है। चुनाव होती तो परिस्थितियां थोड़ी बेहतर होती, लेकिन जो लगातार इनका 16 साल सरकार रहा है, तो पीछे हर बरसात में 19 के पहले की भी मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद जो निकाय चुनाव में जो इनकी हिस्सेदारी ज्यादा रही, जैसा इन्होंने दावा किया है, हर एक वार्ड में, हर एक क्षेत्र में बजबजाती नालियां, कूड़ों का ढेर और चिकनगुनिया और तमाम तरह के मच्छरों का प्रकोप सब इनके समय में हुआ है।
क्योंकि बात पास्ट की हो गई तो उसको सामने नहीं आ, चूंकि इनको है कि भाई 2 साल से चुनाव नहीं हुआ इसलिए। तो देखिए जड़ में जो व्याप्त है, मैनहट का नाम आपने सुना होगा मैडम, याद है ना, मैनहट घोटाला, ठीक है। तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरीके से शहरों का विकास किया गया, मैं 2 लाइन बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 5 साल हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री रहे, 17 साल ये लोग मुख्यमंत्री रहे, इनकी पार्टी की सरकार रही। तो 5 साल में रांची की सूरत आप देख लीजिए। 2 बड़े लंबे फ्लाईओवर शहर की जनता को जाम से मुक्त कराने के लिए, जाम से निजात दिलाने के लिए। आप भी रांची में रहते हैं, आप देखिए, ठीक है। और तमाम बहुत सारे शहरों में जो छोटे बड़े बी ग्रेड के और सी ग्रेड के सिटीज में फ्लाईओवर और रोड का जो डेवलपमेंट हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम NHAI, मैं NHAI की बात नहीं कर रहा हूँ। पिछले 5 साल में ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कों का और नाली का जो विकास हुआ, और जो ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ, शहरों में, छोटे शहरों में जो डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब मैं एक छोटा सा, मैं झुमरी तिलैया से आता हूँ, कोडरमा जिले से, ठीक है। तो जो लगातार इनके सांसद और इनके विधायक रहे हैं, बिजली नहीं रहती थी तो कभी कोई भी गया अगर आम जनता शिकायत करने के लिए, उन लोग कभी सामने नहीं आए, बल्कि हम लोगों ने ही उसको प्रयास करके जो है बिजली की समस्या के लिए हम लोग खड़े हुए, लड़े और उसको दुरुस्त करवाया। स्ट्रीट लाइट के लिए हम लोगों ने कहा और वो काम बखूबी हुआ। तो जो इनकी 16-17 सालों की जो सरकार रही और जो इन्होंने काम किया झारखंड की जनता को दिया, और अभी जो पिछले 5 साल में मिला, इसकी तुलना आप करके देख सकती है। और यहाँ पर ही जो है हाथी उड़ाया जाता था, आपने सुना होगा, टॉफी घोटाला, कोनार डैम घोटाला और टी-शर्ट घोटाला, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल सी बात है कि आदरणीय माननीय हाईकोर्ट का आदेश हुआ है कि 4 महीने में आपको चुनाव कराना है। बगैर किसी फालतू बातों में जाने के हम लोग ये आश्वस्त करते हैं सरकार की ओर से कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की गरिमा रखी जाएगी और तय समय पे ट्रिपल टेस्ट के साथ चुनाव करा लिया जाएगा। चलिए, यहाँ पर आपने एक आश्वासन जरूर दिया है कि इस बार तय सीमा के भीतर जो है वो चुनाव हो जाएंगे। और बीजेपी भले ही ये कहती नजर आ रही है कि मंशा यहाँ स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि सरकार यहाँ चाहती भी है या नहीं निकाय चुनाव कराना। सवाल बीजेपी से ले लेते हैं। अशोक बड़ाइक जी, आपने सुना ईश्वर आनंद जी ने क्या कहा। आश्वासन है कि इस बार तय सीमा के भीतर नगर निकाय का चुनाव संभव हो जाएंगे। एक सवाल इसमें यह भी है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने ये कोर्ट में कहा है कि हर साल 5 जनवरी को संशोधित मतदाता सूची जो है वो जारी कर दी जाती है, लेकिन इस साल अब तक मतदाता सूची संशोधित जो करके वो नहीं आई है। इस वजह से यहां पर ये देरी है और कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि मतदाता सूची संशोधित होकर आए ताकि यहां पर भी तेजी हो। तो एक सवाल यहां पर भी खड़ा हो रहा है। अशोक बड़ाइक जी, देखिए, मैंने तो बार बार कहा ना कि सरकार की तंत्र होती है, पूरी चुनाव कराने की एक प्रक्रिया होती है, जैसे मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, मतदाता सूची फाइनल करना, ये उपायुक्त का काम होता है, क्योंकि निर्वाचित पदाधिकारी जिला में वही होते हैं। उनके जो निर्वाचन विभाग है वो करते हैं, जिला में जो पंचायती राज विभाग होते हैं कभी कभी वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा, कभी ये लोग बोल रहे ट्रिपल टेस्ट नहीं कर पा रहे, चलिए ट्रिपल टेस्ट कराने की जिम्मेदारी पिछड़ा आयोग की होती है। तंत्र वही, सरकारी तंत्र वही होता है, लेकिन आयोग उसको गाइड करती है, गाइड उसी के अनुसार, उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरे ट्रिपल टेस्ट होती है। लेकिन मतदाता सूची को तो आप अभी तक तैयार करके दे देना चाहिए था ना। मतदाता सूची, चुनाव भी समाप्त हो गया, लगभग आपने चुनाव भी पूरा करा दिया, जितने वोटर्स जुड़े हैं, नए पुराने जितने हैं, सब तो उसमें ऐड ऑन हो ही चुका है। बस आपको वार्ड वाइज उसको किनारे करना, बाइफर्केशन करना है। देखिए, कहीं ना कहीं ये एक सिर्फ धीरे धीरे जो बोलते हैं ना कि किसी तरह ये समय को काट रहे हैं। आज देखिए, ट्रिपल टेस्ट का बहाना खत्म अगर हो गया है तो अब वापस आ गया वोटर लिस्ट का, क्योंकि देखिए बिना वोटर लिस्ट का आप चुनाव कैसे कराइएगा। तो चुनाव वोटर लिस्ट को फाइनल करना होगा। अब मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय हाईकोर्ट को कि उन्होंने एकदम स्पष्ट निर्देश दिया है कि वोटर लिस्ट को तुरंत सौंपिए, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग को ही बोला है कि एकदम वोटर लिस्ट को एकदम सरकार को ही बोला है कि तुरंत उनको सौंपिए, और साथ में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को तुरंत समाप्त कीजिए, क्योंकि अप्रैल, देखिए मार्च किसी भी फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है और एक बहुत बड़ा पैसा राज्य का जो शहरी इलाकों में रहते हैं वो कहीं ना कहीं आज भी 80% 70% पैसा खर्च नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं शहरी जो क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस पैसे को खर्च नहीं होने से कहीं ना कहीं उनके विकास बाधित हो गया है। उनके जो दिनचर्या है, जैसे जन्म, मृत्यु, होल्डिंग टैक्स, बाकी सब चीज कई तरह से अनियमितता भी देखने को मिले। लगातार हम लोग चैनलों में, लगातार प्रिंट मीडिया में देखते रहते हैं कि किस तरह से
कचरा उठाव नहीं हो पा रहा है, टेंडर की प्रक्रिया वहां लंबित पड़ी हुई है, सड़क का निर्माण का टेंडर नहीं हो पा रहा है, बिजली मेंटेनेंस का काम एजेंसी कौन करेगी ये अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। कई ऐसे योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, दिनचर्या जो पब्लिक डीलिंग वाला जो काम होता है, जन मृत्यु हो गया, होल्डिंग, ऐसे कई ऐसे काम होते हैं जो कि नगर निगम में आप अगर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो काम विधायक सांसद नहीं करते उसे अनगिनत काम आपको पार्षद, वार्ड काउंसिलर, मेयर, डिप्टी मेयर करते हैं, क्योंकि आप स्थानीय सरकार होते हैं। आप हर एक छोटा बड़ा काम घर का जो होता है एक आम आदमी का, वो एक पार्षद के माध्यम से ही नगर निगम उसको पूरा करने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाईकोर्ट ने एक अच्छा राज्य सरकार को बोला है कि 4 महीना के अंदर चुनाव कराए, और चुनाव कराने के लिए ये पूरी प्रक्रिया को राज्य सरकार को तैयार करके चुनाव आयोग को सौंपना होगा, तभी जाके आप चुनाव कराने की स्थिति में रहिएगा। और ये सरकार अगर अभी भी बहाना करेगी तो इससे पता चलता है कि ये चुनाव से भाग रहे हैं और ये चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और उनके पार्टी का हम कुछ लोगों का बयान भी सुन रहे थे कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दलीय आधार पर चुनाव? रघुवर दास जी ने तो दलीय आधार पर चुनाव कराया था। आप किस डर से दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराना चाहते? पंचायत चुनाव के आपने तो वैसे ही कर दिया। अब दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराकर आप तो ये है ना अपनी कमजोरी को ढकने का प्रयास करेंगे। हम तो बोल रहे दलीय आधार पर चुनाव कराइए, माननीय मुख्यमंत्री जी कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि पूरे झारखंड में जो नगर निगम के क्षेत्र है, नगर निकाय के जो क्षेत्र है, उसमें किसकी सरकार बनती है, क्योंकि आपने 2 महीना 3 महीने पहले सरकार बनाया है, बोलता है कि हमने फुल मेजोरिटी की सरकार बनाया है। तीसरी सरकार पता चल जाएगा आपको, इसलिए वो दलीय आधार पर चुनाव कराने नहीं चाहते हैं। अभी मेरे साथी बोल रहे थे कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं होता है। कौन बोला नहीं होते हैं? कब कहा? रघुवर दास जी ने नहीं, कब कहा हमने कि दलीय आधार पर? नहीं, कब कहा हमने कि दलीय चुनाव कराया था दलीय आधार पे? हमने कभी नहीं कहा कि दलीय आधार पर रघुवर दास जी ने दलीय आधार पर चुनाव कराकर बता दिया था कि स्थानीय निकाय और पंचायत ईश्वरानंद जी, ये एक विकल्प है दलीय आधार पर चुनाव संभव कराना। तो मांग करो दलीय आधार पर चुनाव कराइए ना। ऐसा है कि सरकार इस पे विचार करेगी, और देखिए बहुत बड़ी बात नहीं है, सरकार इस पे विचार करेगी और सारी संभावनाओं पे विचार करने के बाद ये निर्णय लेगी कि दलीय आधार पे करना है कि बगैर दलीय आधार पे चुनाव होंगे। तो ये सरकार पे छोड़ दिया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। हर एक चीज़ हम ही लोग अगर डिसाइड करेंगे यहाँ बैठ के इस चैनल में तो कैसे होगा? बहुत सारी चीज़ें होती है कि एक बात नहीं होता, इसमें बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हो सकता है कि दलीय आधार पे हो चुनाव, कोई बड़ी बात नहीं है। ईश्वरानंद जी, एक सवाल मेरा आपसे है, चुनाव नहीं होने से देखिए केंद्र ने नगर निकायों के लिए दिए जाने वाले वित्तीय अनुदान पर भी रोक लगा दी, और झारखंड का इसमें 1600 करोड़ रुपए का दावा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही है। चुनाव नहीं होने से केंद्र सरकार ने रोका हुआ है। इसके पहले भी 1,36,000 करोड़ हमारा केंद्र सरकार रोका। उनको तो बहाना चाहिए पैसे रोकने का, चूंकि यहाँ पर गैर बीजेपी सरकार है। अब अभी पहले वो स्वीकार करते थे इसी चैनल में, अब बहुत सारे इनके जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी, वो बोले कि नहीं दिया जाएगा और कोर्ट के निर्णय के हिसाब से दिया जाएगा। एक आया कि जो है सो निर्मला सीतारमण और बाकी लोगों ने बोल दिया कि अब कोई झारखंड का कोई बकाया नहीं है। तो वो रोक के रखा हो तो रोक के रखने को, तो जितना परेशान करना हो तो कर ही रहे परेशान। ऐसा नहीं है कि वो परेशान नहीं कर और पैसे हमारे नहीं दे रहे हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार को अलोकप्रिय साबित करने के लिए लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, दलीय चुनाव भी, अभी ये निकाय चुनाव भी हो जाएंगे, फिर देखते हैं। अभी तो 1,36,000 करोड़ का मुद्दा आपको भी उठाना चाहिए मैडम, 1,42,000 करोड़ आपको भी उठाना चाहिए। आप इस राज्य के निवासी हैं, हर एक चैनल को, हर एक प्रिंट मीडिया को, हर एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, हमारे भाई को भी उठाना चाहिए। अशोक पराइक जी, जब भी बकाया राशि की बात आती है ये डिबेट लंबा चला जाता है। बकाया राशि पर आपके भी यहाँ पर कई मंत्री जब पहुंचे थे विधानसभा चुनाव के दौरान। आदिवासी पुत्र है, धरती पुत्र है, हम बिरसा के वंशज है, तो ये बिरसा की धरती के लिए बिरसा के वंशज विकास की जब बात होती है, नहीं, हम भी उसी मिट्टी के हैं भैया। तो बिरसा आदिवासी है, मूलवासी, हम भी उसी मिट्टी में जन्म हुआ है। सुन लीजिए, पता कर लीजिए। तो बिरसा हम यहाँ के जो है गर्व होना चाहिए। तो मैं वही बोल रहा हूं, नाम इस चैनल में गूंज रहा है, आपको गर्व होना चाहिए। 1,36,000 का नाम दुनिया में गूंजा, आपको गर्व होना चाहिए। तो 1,36,000 का नाम क्यों नहीं कर रहे? मुझे लगता है ये कांग्रेसी के मानसिकता है कि हरे प्रियंका करेंगे, बिरसा मुंडा का हरे नहीं करेंगे। मुझे सुनिए, आप बताइए कि झारखंड के लिए आप 1,36,000 करोड़ का मांग करेंगे कि नहीं करेंगे? इसका जवाब दीजिए। आप मांग करते हैं कि नहीं करते हैं? इसका जवाब दीजिए। जी, मैं ऑन एयर पूरी जिम्मेवारी पूर्वक तरीके से मैं आपके चैनल में आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये विषय को पार्लियामेंट में उठाने वाले कौन थे? बिहार के पप्पू यादव। कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद झारखंड के या कोई कांग्रेस के सांसद आपके पार्टी के सांसद क्या कहा? ये पप्पू यादव ने पार्लियामेंट में उठाया, यानी इनके सांसद का मुंह में दही जमा हुआ था जो झारखंड के। कौन बोलता है कि हमारे सांसद नहीं उठाए? सुखदेव भगत जी ने सबसे सुखदेव भगत जी ने इस मामले में उठाया है। सबसे पहले सुखदेव भगत जी ने इस मामले में उठाया। क्या वजह
करते हैं। मुख्यमंत्री हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री बोलते हैं, दिल्ली में बोलते हैं, प्रधानमंत्री के सामने बोलते हैं मुख्यमंत्री। क्या प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री जी ने कहा चलता है पूरे हेमंत सोरेन जी ने प्रधानमंत्री जी से योजना आयोग के मीटिंग में कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट में उठाएंगे। मेरी बात सुनिए, बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मैडम बोलेंगे, जवाब आता है मैडम, पार्लियामेंट में विभाग योजना आयोग के बैठक में प्रधानमंत्री जी के सामने जवाब दिया। योजना आयोग के बैठक में प्रधानमंत्री के सामने हमारे मुख्यमंत्री ने को कौन सा प्रेस वार्ता करके कैसे का डिमांड किया? जब मंत्री ने, विभागीय मंत्री ने, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने हाउस में, पार्लियामेंट देश का उस सदन होता है जहां लोग चुन कर जाते हैं, विषय रखते हैं, चर्चाएं होती है, बजट बनती है, पॉलिसी बनती है, वहां पर आपके नेता ने माफ करेंगे, बिहार के सांसद ने झारखंड का विषय को लेकर उठाया कि 1,36,000 करोड़ का आपका क्या स्टैंड है? आपका स्टैंड क्या है बताइए? हम तो सरकार के अंतर्गत आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। सरकार आपका स्टैंड क्या है? भारतीय जनता पार्टी के झारखंडी सदस्य होने के नाते क्या है? मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि कोई 1,36,000 करोड़ का बकाया केंद्र सरकार के पास लंबित नहीं है। अब ये लोग चिल्ला रहे हैं, आपके मंत्री क्यों बोलते हैं? आपके प्रवक्ता यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, सवाल विभाग के मंत्री बात करते हैं, फिर क्षितिज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुने क्षितिज जी। हाँ, देखिए, लगता है मेरे भाई अशोक बड़ेऊ जी को ज्ञान की बहुत कमी है। थोड़ा पढ़ लीजिए। सुनिए, 1 मिनट पहले हम बोल रहे हैं, अगर आपको लगेगा तो आप काउंटर कर लीजिएगा, मेरे बीच में मत बोलिए, हम आपको नहीं बोलते। ज्ञान की कमी किसको बोले? आपको बोले क्यों? अभी बात प्रूफ कर दे रहे हैं। महुआ मांझी जी राज्यसभा में इस बात को सबसे पहले उठाई थी। राज्यसभा में महुआ मांझी जी जेएमएम की सांसद हैं, विदेश से नहीं आई हैं, वो आपकी सांसद नहीं है, भाजपा की सांसद नहीं है, ये जाकर के पता कर लीजिए। दूसरी चीज, आपने कहा कि आपके मंत्री ने कहा कि 1,36,000 रुपया कोई बकाया नहीं है, आपने अभी कहा, जबकि हम आपको प्रूफ अभी दे सकते हैं कि किस विभाग में कितना पैसा बकाया है। तो दोनों चीजों से पता चलता है कि आपको बता दीजिए। बिल्कुल बताइए, अभी मैं बता रहा हूं। आज आपके दर्शक देखना चाहेंगे, मतलब, और अगर मैं बता दूंगा, विश्वास नहीं है, अगर मैं एक अलग मंत्रालय चलता लगता फाइनेंस का, आरजेडी का मंत्रालय। एक मिनट बता दीजिए, एक बात बोलना चाहता हूं। आज की जनता देखिए, सुष्मिता जी सुनिए, बताइए, आज बताइए। पहले भी जारी किए गए थे क्षितिज जी। हाँ। कोल्ड के मद में 2,900 करोड़ रुपया सूची पहले भी आई क्षितिज जी। मंजूरी के सीमा के उल्लंघन के एवज में 32,000 करोड़ रुपया भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के रूप में 41,142 करोड़ रुपया, इसके बाद फिर उसके सूद के रकम के तौर पर 60,000 करोड़ रुपया। मैंने आपको सारा हिसाब दिया। आप बोलिए बकाया। लगता है तेजस्वी यादव इनको व्हाट्सएप, आप बोलिए, देखिए इनको मैडम, इस संसद में सुखदेव, आदरणीय सुखदेव भगत जो है कांग्रेस पार्टी के सांसद ने सबसे पहले 1,36,000 करोड़ बकाया की मांग की थी संसद में। अच्छा सुनिए, कोर्ट ने इतना जब आपके सांसद किए तो सांसद को बोलने की क्या आवश्यकता थी? सुनिए, सुप्रीम झारखंड के सांसद, आपके सांसद क्या कर रहे थे? सारे सांसद एक साथ बोलेंगे ना, हमारा बारी करोड़ बकाया। आज आपको वित्त मंत्री ने बकाया नहीं है। देखिए, समय की पाबंदी है, कमेंट में सबसे लेना चाहते हैं पूरा डिटेल राशि पर 4 राशि पर भी एक बार बातचीत करें, क्योंकि यहाँ पर समय की पाबंदी है। एक एक बार निकाय चुनाव पर कमेंट ले लेते हैं प्लीज। सबसे पहले आप ही बताइए क्षितिज जी, जिस तरह से आप लोगों ने आश्वासन दिया है कि इस बार निकाय चुनाव होगा, आश्वस्त हो विपक्ष कि इस बार चुनाव करा लेंगे तय सीमा के भीतर। देखिए, विपक्ष को विपक्ष को अगर राजनीति करना है तो वह स्वतंत्र राजनीति कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन तय समय पर जो सीमा दिया गया उस पर वो होगा। और हमने जो कोट किया वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रॉयल्टी के लिए सरकार को लिखा है। दूसरी चीज, इनके मंत्री ने जो कहा वो कर के विषय में कहा था, रॉयल्टी के विषय में नहीं। ये व्यक्ति को इतना भी नहीं पता है। चलिए ठीक है, ईश्वर आनंद जी, निकाय चुनाव को लेकर हम आश्वस्त रहे, इस बार तय सीमा के भीतर चुनाव हो पाएंगे? बिल्कुल तय सीमा के भीतर नगर निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। सरकार इसके लिए कृत संकल्प है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को बखूबी पूरा किया जाएगा।
अशोक बड़ाइक जी आश्वस्त हैं क्योंकि इसके पहले भी दिया गया था निर्देश, उस वक्त नहीं हो पाया था चुनाव, लेकिन इस बार ट्रिपल टेस्ट की जो कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से 70% तक काम हो चुका है, कुछ काम और बाकी है और कह रहे हैं आश्वस्त है सत्ता पक्ष के इस बयान से विपक्ष। देखिए, गवर्नेंस जब सरकार चलती है, सरकारें चलती है तो सरकार अपनी पॉलिसी अपने तरीके से चलती है, लेकिन बार बार हाईकोर्ट को उसमें इंटरवेन करना पड़ता है, हर बार हाईकोर्ट को निर्देश करना पड़ता है सरकार को। और कई ऐसे मामले पे झारखंड हाईकोर्ट ने बार बार सरकार को चेताया है और हाईकोर्ट के निर्देश पे कराया है। तो मुझे लगता है कि सरकार को अब हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 4 महीनों के अंदर चुनाव कराए, 4 महीने के अंदर कराना है। अब देखते हैं ये लोग करा पाते कि नहीं करा पाते, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो हम किसी भी स्थिति में चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार है। आज कराए आज, कल कराए कल, 4 महीने के बाद कराए 4 महीने के बाद, हमारे कार्यकर्ता की फौज तैयार है। हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। नगर निगम क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का किला बुलंद होगा। चलिए, बीजेपी यहाँ पर आश्वस्त नजर आ रही है। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ आज के इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी से अशोक बड़ाइक जी हमारे साथ थे, कांग्रेस से ईश्वर आनंद जी और आरजेडी से क्षितिज मिश्रा जी जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। निकाय चुनाव पर हमने चर्चा की है किस तरह से पहले भी जो निर्धारित तिथि वो आई थी, लेकिन उस वक्त चुनाव संभव नहीं हो पाया था। 4 महीने के भीतर इस बार झारखंड हाईकोर्ट ने भीतर जो है राज्य को निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है और अब अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव में देरी पर नाराजगी भी जताई थी। अब देखने वाली बात कि 4 महीने के भीतर यहां पर निकाय चुनाव संभव हो पाता है या नहीं। 11 स्पेशल के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।